हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जे मेन का है। इफ़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0 फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज डी, फाइंड डी स्क्वायर। यानी मिनिमम डिस्टेंस आपके पास गिवन है। आपके पास एक सर्किल है, तो सर्किल हम लोग ऐसे बना लेते हैं। इस तरीके से आपने सर्किल बना लिया। आपके पास ये पैराबोला भी हो गया, इस तरीके से आपने इस पैराबोला को बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सर्किल का सेंटर क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 हो जाएगा और दिस 8 हो जाएगा। आपके पास फार्मूला क्या होता है, अगर याद करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो माइनस जी माइनस एफ आपके पास होता है। यहाँ पर माइनस पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस हो गया, तो आपका सेंटर क्या हो गया 2,8 हो गया। देखिए मान लीजिए मिनिमम डिस्टेंस आपके इस पॉइंट पर आ रही है, तो इस पॉइंट पर आप नॉर्मल निकाल लोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन है, इसका मतलब इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला निकालोगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला। देखिए अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब बहुत कम टाइम टेकन है। तो फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यूब। देखिए ये नॉर्मल तो है पैराबोला पर, लेकिन जब नॉर्मल है ऐसे पास हो रहा है तो जाहिर सी बात है सेंटर से ही तो पास होकर जाए। जब ये सेंटर से पास होकर जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 8 पुट कर लेते हैं, तो 8 इक्वल टू 2m माइनस, यहाँ पर भी 2m होगा माइनस एम क्यूब हो जाएगा। इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया m इक्वल टू -2 आ गया। देखिए m की वैल्यू आपके पास -2 आ गई है, और आप जानते हो कि ये पॉइंट आपके पास क्या होता है, आपका जो पॉइंट P होता है, दिस से फार्मूला याद है, तो m स्क्वायर माइनस 2m होता है। इसी में वैल्यू पुट कर दो, m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2m मीन 4 हो गया। अब आप डिस्टेंस का फार्मूला लगा के निकाल लो, तो 8 माइनस 4 स्क्वायर 16 एंड 4 माइनस 2 स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 दिस अंडर रूट में हो गया, और 16 प्लस 4 अंडर रूट में अंडर रूट 20 हो गया। डी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है, तो डी स्क्वायर आपके पास 20 हो जाएगा। 20 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये फार्मूले कंप्लीट हैं, दिस फार्मूला और दिस, तो आप निकाल लोगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू, बाय।